जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर लर्नर्स एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं, आज अंबेडकर जयंती है 135वीं। तो इसी के बेस पे हम लोग इस वीडियो को आपके बीच में लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा मिस्टर करण सर से कि वो आए और आपको अंबेडकर जी से रिलेटेड कुछ बातें बताएं। तो मैं चाहता हूं करण सर आए और आपको बताएं। थैंक यू सो मच अरुण सर ने मेरे को एक मौका दिया। तो मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, छुआछूत और असमानता बहुत ज्यादा फैली हुई थी। उसी बीच हमारे बीच में एक बच्चे ने जन्म लिया था जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। वह भीमाबाई मुर्बादकर और रामजी मालोजी सकपाल के चौधरी संतान और अंतिम संतान थे। तो आप लोगों को जैसे पता होगा, उन्होंने एक संविधान भी लिखा था, भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। और पहले जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा छुआछूत होता था, समानता होती थी, लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, लोगों को एक साथ नहीं बैठने दिया जाता था। वो सब किन्होंने दूर किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दूर किया था। जय भीम। तो आपको करण सर ने बताया थोड़ा बहुत, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो थोड़ा सा लंबा चलेगा ये वीडियो, तो वीडियो में बने रहना प्लीज। जैसा आपको पता हम पढ़ाते भी हैं, तो उसी के बीच में हम अंबेडकर जयंती वाले दिन ही उन बच्चों को आपके बीच में कुछ बच्चों सर्टिफिकेट देना चाहते हैं और कुछ गिफ्ट बच्चों के लेके आए हैं, रिजल्ट सेरेमनी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो आए थे पोजीशन, उन बच्चों का नाम लेना चाहूंगा। साक्षी हमारे बीच आए और अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करे। सभी जोरदार ताली बजाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दूसरे सर के साथ। मैं चाहता हूं कि मिस्टर भारत सर आए और आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। मिस्टर भारत सर। आप सभी को नमस्कार। पहले आप सभी मेरे पीछे जय भीम और जय संविधान का नारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, आज जैसा आपको पता है कि हम अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। उस बीच आज हम सिर्फ उनके व्यक्तित्व के बारे में नहीं, जैसा करण सर ने उनका परिचय दिया, आज हम उनके विचारों के बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक सरल सा वाक्य बोला, एकत्रित रहें, संगठित रहें, शिक्षित रहें और संघर्ष करते रहें। ये वैसे तो 4-5 शब्दों का एक सरल सा वाक्य है, लेकिन इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हमारा देश 5 उंगलियों की तरह ऐसे बिखरा हुआ था, ना समाज में शिक्षा थी, ना समाज में एकता थी और ना ही समाज में लोग संगठित थे। जाति भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब चीजों में फंसे हुए लोग, अंधविश्वासों में फंसे हुए लोग, धर्म के पाखंडों में फंसे हुए लोग 5 उंगलियों की तरह ऐसे हमारे समाज में बिखरे हुए थे। उसी बीच हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आए और एक सभी लोगों को एक मुट्ठी की तरह एकत्रित किया, सभी को सिखाया कि एकता में क्या बात है जो अनेकता में नहीं है। यानी कि अब एक देखो, शिक्षित रहना का मतलब क्या है? यदि समाज के सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? हमारी राजनीति के ऊपर। लोग सवाल पूछेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, जो समाज में अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ेंगे। एक बात ये थी। दूसरी बात थी, लोगों से कहा संगठित रहें, यानी कि ऊंच नीच, भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, किसी को कुएं से पानी नहीं पिए दे जाना, एक बर्तन में ना खाने दे जाना, अपने पीछे झाड़ू लगाकर चलना, ये ऐसी छोटी नीच बातों के लिए जो उन्होंने समाज में अनेक एकता नहीं देखी और भेदभाव देखा, उन्होंने कहा कि लोगों को क्या रहना पड़ेगा? संगठित रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? संगठित का मतलब एक रहना पड़ेगा। जब हम एक हो जाएंगे तो मजाल है किसी दूसरे देश में नहीं, अपने ही देश में कोई भी हमारे ओर आंख उठा के नहीं देखेगा, कोई भी अब हमसे अपने आप को ताकतवर नहीं समझेगा, कोई भी ऊंची जाति का ये नहीं कहेगा कि तुम नीची जाति के दलित इंसान हो या फिर नीची जाति के लोग हो, बल्कि एक सभी एक हो जाएंगे तो क्या बोलेगा? आप भी भाई और तीसरी चीज क्या बोला उन्होंने?
संघर्ष करते रहिए। अब देखो, अम्बेडकर जी वैसे तो एक दलित परिवार के सदस्य थे, अब उन्होंने कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लंदन में, इधर इधर जाके अपनी डिग्रियां ली, इतनी पढ़ाई करी कि आज एक पीएचडी करने वाला इंसान अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है। उन्होंने 60 से ज्यादा विषयों में 60 से ज्यादा डिग्रियां उनके पास, फिर भी घमंड बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब उन्होंने क्या करा, संघर्ष करा। क्या करा, इसका मतलब उन्होंने क्या करा, संघर्ष करा। क्या करा, उन्होंने हमें 3 बार बताया इसका मतलब कि ये रहे, संघर्ष करते रहे और संगठित रहे। क्या रहे, संगठित रहे। तो सभी मेरे पीछे जय भीम जय संविधान का नारा लगाएंगे। जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। मेरे पीछे बोलेंगे, एक रहे, संगठित रहे, संघर्ष करते रहे। धन्यवाद। जोरदार तालियां। तो मैं भारत सर को बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहूंगा। उन्होंने हमारे बीच में आकर के हमारा प्रोत्साहन को बढ़ाया। उनमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, और आप लोग नोटिस करी हो तो भारत सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, वो मेरे दिल पे लग गई। तो हकीकत है, जैसे आप एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लें, छोटा लकड़ी का टुकड़ा, आप तो उसको तोड़ दें, आराम से टूट जाएगी। जो 2 हो जाए उसको दोबारा तोड़े, थोड़ा सा टाइम मुश्किल होगा। 3 टुकड़े करो, 4 टुकड़े करो, 5 टुकड़े करो, एक वक्त आया जो ना डंडी टूट के एक गड्ढे के रूप में आ जाएगी, तो टूटना मुश्किल हो जाएगी, उसको जीजान लगा नहीं टूट पाएगी वो। तो सेम चीज वही बात बोली है हमारे भारत सर ने हमको बताया कि संगठित रहो। अगर हम संगठित रहते हैं तो हमें कोई माय का लाल नहीं रोक सकता। हमें समाज में शिक्षा लेने से, हमें पढ़ाई करने से, हमें अपने अधिकार को ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता कभी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जय भीम, जय भीम। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम भी होता जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले इस प्रोग्राम थोड़ा सा आगे हमारे भारत सर बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूं भारत सर आए और उसको हैंडल करें। अब हमारे सामने तीसरी क्लास की एक ऐसी बच्ची जिसने अपनी कक्षा में सभी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है तीसरी क्लास में। इशिका, जोरदार ताली जय भीम, शांति। चालू नहीं, चालू वो तो कट हो जाएगी वीडियो। एक ही नहीं, दूसरी एक और बच्ची तरन्नुम, जिसने भी तीसरी क्लास में अपनी पहला स्थान प्राप्त किया है। तरन्नुम, तो हमारे बीच में एक बच्ची है जिसका नाम है शहनादी, और वो जो है मेधावी छात्र है, तो मैं उसको बुलाना चाहूंगी, उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। इस बच्ची के जो है 87% आए हैं। हमारे बीच एक स्कूल से GGSS आनंदवास कोहट इंग्लिश के स्कूल से एक बच्ची दूसरी 9th कक्षा में दूसरी पोजीशन आई है। उसको हम ट्यूशन की साइड से सर्टिफिकेट और गिफ्ट प्रदान करना चाहेंगे। I would like to request Mr. Hans. Please, Mr. Hans, please come on the stage. So I would like to give you your prize. तो जय भीम, जय भीम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे कुछ बच्चों की पोजीशन आई थी, उसी में से एक बच्ची और है साक्षी, जो कोहाट एन्क्लेव में पढ़ती थी, वो हमारे स्कूल के अंदर 3rd आई है। तो जोरदार क्लैप करो बच्ची के लिए।
ऐसे आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते जय भीम। तो हमारे बीच में एक छोटा बच्चा था, वो आ नहीं पाया। उसका नाम शिवा है, वो क्लास में थर्ड आया था, तो उसका मैं सर्टिफिकेट और गिफ्ट यहाँ पे रख देता हूँ। उसके लिए वो जो क्लैपिंग और टाप। अब हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को और उभारा है, यानी कि वो पिछले साल जिन नंबरों से कम नंबरों से पास हुए थे, अब उन्होंने अपने आप को इतना सुधारा और आगे चले। जिन्होंने अच्छे मार्क्स से हमारे ट्यूशन का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। जोरदार क्लैपिंग। जय भीम।